आइए आज हम आपको कहानी सुनाते हैं तेलानी रामन की कहानी रिश्वत का खेल। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय के दरबार में कलाकारों का बड़ा सम्मान था। उनके दरबार में संगीतकारों, गीतकारों, कवियों और नर्तकों का तांता लगा रहता था। वह सभी दरबार में अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करते थे और इसके बदले में उन्हें पुरस्कार दिया जाता था। महाराज किसी भी कलाकार को कोई भी पुरस्कार या धनराशि देने से पहले तेलानीराम से सलाह मांगते थे। उन्हें ये पता था कि तेलानीराम बुद्धिमान तो है ही, साथ में उन्हें कला की अच्छी पहचान है। तेलानीराम को मिलने वाला इस सम्मान से बाकी दरबारियों को जलन थी। दरबारी चाहते थे कि राजा तेलानीराम पर विश्वास करना बंद कर दें। एक बार तेलानीराम दरबार में ना आ सके, उनकी गैरहाजिरी का फ़ायदा उठाते हुए दरबारियों ने राजा के कान भरने शुरू कर दिए। उन्होंने राजा से कहा, महाराज तेलानीराम बहुत बेईमान आदमी है। जिस भी कलाकार को उसे पुरस्कार दिलाना होता है वह उससे पहले रिश्वत ले लेता है, इसलिए आप उसे इस विषय में सलाह लेना बंद कर दिए। 4-5 दिन तक तेलानीराम दरबार में नहीं आए तो दरबारियों ने फिर वही बात राजा से कही। सभी दरबारियों के बार बार कहने पर राजा को भी तेलानीराम पे शक हो गया। जब कुछ दिनों बाद तेलानीराम दरबार में उपस्थित हुए तो उन्हें महाराज कुछ उखड़े उखड़े दिखाई दिए। तेलानीराम ने देखा कि अब महाराज ने किसी को पुरस्कार देने से पहले उससे सलाह लेना बंद कर दिया। ये देख कर तेलानीराम बहुत उदास हो गए। फिर एक दिन राजा के दरबार में एक गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता खत्म होते ही तेलानीराम बोले, एक गायक के अलावा सबको इनाम मिलना चाहिए। लेकिन राजा ने तेलानीराम की बात टाल दी और बिल्कुल उल्टा व्यवहार किया। उन्होंने उस एक गायक को इनाम देकर बाकी सबको खाली हाथ लौटा दिया। तेलानीराम के लिए तो ये बहुत अपमानजनक बात थी। सभी दरबारी तेलानीराम का यह अपमान देखकर बहुत खुश थे। कुछ दिनों बाद दरबार में एक बहुत ही सुरीला गायक अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए आया। राजा की आज्ञा पाकर उसने गाना शुरू किया। उसकी आवाज़ और सुर ताल बहुत मधुर थे। उस दिन उसने दरबार में एक से बढ़कर एक गीत गाए और पूरी राजसभा को भाव विभोर कर दिया। जब उसका गायन समाप्त हुआ तो तेलानीराम उस गायक से बोले, तुम्हारी आवाज़ बहुत मीठी है और मैंने ऐसे गीत अपने जीवन में कभी नहीं सुने। इस प्रतिभा से के लिए तुम्हें 15,000 स्वर्ण मुद्राएं जरूर मिलनी चाहिए। तेलानीराम की बात सुनकर महाराज बोले, तुम्हारी कला वाकई में लाजवाब है, लेकिन हमारे राजकोष में किसी गायक के लिए इतना धन नहीं है, इसलिए अब तुम जा सकते हो। राजा की बात सुनकर गायक बहुत ही निराश हो गया और अपने वाद्य यंत्र समेट कर जाने लगा। तेलानीराम को उस प्रतिभावान गायक की दशा पर बहुत तरस आया। उन्होंने भरे दरबार में उस गायक को एक पोटली दे दी। ये देख के दरबारी विरोध करने लगे। सभी एक स्वर में बोले कि जब राजा ने गायक को कुछ नहीं दिया तो तेलानीराम कौन होता है खैरात बांटने वाला। राजा को तेलानीराम की इस हरकत पे बहुत गुस्सा आया। उन्होंने सेवकों को आदेश दिया कि गायक से पोटली छीन कर मेरे पास लाओ। सेवक पोटली लेकर राजा के पास आए। राजा ने उस पोटली को खोला तो उसमें मिट्टी का एक बर्तन था। मिट्टी का बर्तन देख राजा ने तेलानीराम से सवाल किया कि ये बर्तन तुम गायक को क्यों देना चाहते हो। तेलानीराम बोले, महाराज बेचारा ये गायक इनाम तो हासिल नहीं कर पाया, लेकिन कम से कम इस दरबार से खाली हाथ तो नहीं जाएगा। इस मिट्टी के बर्तन में वो तारीफ और वाही भर कर ले जाएगा। तेलानीराम के मुंह से ये जवाब सुन राजा को उसकी
दरियादिली और सच्चाई का ज्ञान हुआ। उनका गुस्सा गायब हो गया और राजा ने गायक को 15,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दे दी। इस तरह तेलानीराम ने अपनी सूझबूझ और ईमानदारी के बल पर राजा का विश्वास दोबारा हासिल कर लिया। वहीं तेलानीराम के विरोधी छोटा सा मुंह लेकर खड़े देखते रहे। तो इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सच की हमेशा जीत होती है, उसे अंत में सम्मान भी मिलता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।